You cannot discuss AIDS without maintaining the sexual relationship. यौन संबंधों के संरक्षण की बात जब तक नहीं होगी आप एड्स की चर्चा कर ही नहीं सकते। आपने देखो अश्लीलता को लेकर तमाम फायर आग, ये तमाम फिल्में आई, पोस्टर खड़े हुए। आदरणीय दीक्षित से उस समय भी खूब चर्चा होती थी, आपने भी कई लेख उसके उस विषय को लेकर लिखे, तो उसमें वही बात थी कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। इसलिए उस समय मुद्दा यह पैदा हुआ था कि क्या अश्लीलता वल्गैरिटी पोस्टर्स में है कि मस्तिष्क में है। ये बहुत डिबेट शुरू हुई और लास्ट में चल के हम लोग विनिंग पोजीशन में थे कि भाई जो अश्लीलता है, जो वल्गैरिटी है, वो पोस्टर पे नहीं होती, आप उसको कैसे परसीव करते हो। एक 4-5 साल की बिना कपड़े पहने छोटी बच्ची बाबा और दादा और पिता की गोदी में आके बैठ जाती है बिना कपड़ों के, और एक तरफ वो है कि 4-5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ द सोसाइटी। उस पर्सपेक्टिव को समझने की आवश्यकता है। सेक्स के लिए उस सेक्स को उस पर्सपेक्टिव सेक्सुअल अर्थ और नीड्स के दृष्टिकोण से नहीं समझना। You have to understand the thing in a very objective manner. भाई ये father of a girl is very much force about to present her girl. वो किन परिस्थितियों में अपनी लड़की को उस वेश्यावृत्ति के ट्रेड में धकेलना चाहता है। ये तो कोठे यहाँ शहर मुरादाबाद में भी आपको कानून का तमाम ये चर्चा करनी पड़ेगी हमें। यहां शहर से गुजरते थे तो तमाम ही इस प्रकार के ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड हमें दिखाई देते थे। वेश्यावृत्ति का धंधा सीधे तौर पर प्रोस्टिट्यूशन। समाज का कौन सा हिस्सा है, इट टोटली डिपेंड ऑन द सोसाइटी। क्या वो गरीब है इसलिए कि गरीब परिवार में पैदा हुआ? क्या वो अपनी बच्ची को तमाम प्रस्तुत कर रहा वेश्यावृत्ति के लिए इसलिए कि वेश्यावृत्ति में उसको बहुत खुशी होती होगी? उस हंगर को समझने की आवश्यकता। आदरणीय दीक्षित साहब के पास में वो कौन सा है जहां मूसक जाती रहती है, जहां चूहों को खाते हैं, इतने गरीब हैं क्यों सर? कई जगह हम सुनते हैं अभी भी कि तमाम ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी केवल जीव जंतुओं के। वोल्गा से गंगा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी सोसाइटी, ये सोसाइटी की बहुत बात का, इट इज वेरी वेरी लेटर फेनोमेना। जिस सोसाइटी में फैमिली की और मैरिज की हम बात करते हैं, वोल्गा से गंगा तो कहती थी एक समाज हुआ था जहां महिला लीडर होती थी, अपना न कोई घर था, न खेती थी, न जमीन थी, जहां जंगल में चले गए रात को वहीं पर जानवरों को रोस्ट किया, एनिमल्स को, खा लिया, अपनी भूख मिटा ली। और एज फार एज द सेक्सुअल रिलेशनशिप इज कंसर्न, वो कहते हैं कि जो पिता होता था वही पति होता था। ये सोसाइटी आज के समय में सोच सकता है कोई क्या? आज के समय में संभव है क्या? राहुल सांस्कृता ने अपनी किताब में लिखा है वो सोसाइटी का टाइप वो था। ऐसे समाज आज भी है। गोवा में आपने जनजाति को देखा कि ब्रिटिशर्स, कौन सी जनजाति थी सर भाई साहब? वो गोवा में भी जनजाति को लेकर बड़ा भारी किस्सा हुआ था कि वो उसके लिए फिर बैन लगा दिया गया। ब्रिटिशर्स वहां जा नहीं सकते थे कोई भी। उन्होंने कुछ पैसे के लालच में वो बिल्कुल नेट, बिना कपड़ों के, बिना ढके, तन को ढके, वो अपनी गरीबी के कारण से, और नाम था, एक जनजाति है जो बिना कपड़ों के देखती है। अभी बाद में वो पूरा संसद तक में सवाल उठा, पूरे देश में बहस शुरू हो गई, साहित्यकारों के बीच में बहस शुरू हो गई कि ब्रिटिशर्स के लिए आज भी जहां यौन शिक्षा और बाकी सारी चीजें दे आर ओपन फॉर द सोसाइटी, बट they were very much curious about to see the particular tribe, how they live there, how they move there. तो ये सोसाइटल फेनोमेना है। साहित्यकार ने, किसी पोएट ने अगर उस कविता को लिखा है तो उसके मर्म को समझने की आवश्यकता है। हर समय में ऐसी तमाम कविताएं, और ये डिबेट
सोशल मीडिया से उठी हुई डिबेट है, और सोशल मीडिया में भी मुझे लगता है कि ये नेचुरल, इट इज नॉट द नेचुरल डिबेट, इट इज इंस्टिगेटेड डिबेट, ये उठाई गई डिबेट। तो इसलिए इस बहस को बहुत ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पोएम इन ए वेरी ऑब्जेक्टिव वे। देखना यह है कि हम समझे कैसे। इट इज द ब्यूटी ऑफ द टीचर, फैकल्टी लाइफ सुधीर जी, हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। हमने तो तमाम सेक्सुअल रिलेशंस को पढ़ाया, तभी बता दूंगी। यौन शिक्षा को पढ़ाने के 3-4 साल पहले बात हुई थी इंटरमीडिएट को, उसको सस्पेंड कर दिया गया बिना शासन की इजाजत के। अच्छा साहब, आप कैसे यौन शिक्षा पढ़ाएंगे? कारण यह है कि समाज अभी मैच्योर हो रहा है। देयर इज टू टाइप ऑफ सोसाइटी, एक तरफ मटेरियल सोसाइटी है, एक तरफ कल्चर ओरिएंटेड ट्रेडिशनल सोसाइटी। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की खूबी यह है कि बहुत तेज भागती है। जब कल्चर, व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर, व्हेन वन कल्चर सरपासेस अदर्स, दैट इज द मटेरियल कल्चर। ट्रेडिशनल सोसाइटी में हम अभी उतने मैच्योर नहीं हो। फेमिनिज्म को लेकर आप देखिए, अभी भी इतनी मैच्योरिटी है, लेकिन अभी भी लड़की, एक महिला अगर दिल्ली में ट्रक चलाती है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े अखबार की खबर बनती है। ब्रिटिश में चले जाए तो, जब यूएसए गए तो जहां देखा वहां जितने भी बड़ी बसेस चलाने का काम है वो सब महिलाओं के हाथ में है, कोई नया काम थोड़ी। तो हम धीरे धीरे जस्ट वी आर गोइंग टू मैच्योर। देखना यह है आपको, वी हैव इन्वॉल्व स्टूडेंट्स बिकॉज we are throwing away this ball in your court about. हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनको भी नहीं है जो डिबेट कर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम, who is facing the particular problem? किसके बीच में है समस्या? हम तो मैच्योर हैं, 56-57 साल की उम्र में हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, न पढ़ के होती, न सुनकर होती, न देखकर होती। कहीं ना कहीं टीचिंग फैकल्टी की पोजीशन और प्रेजेंटेशन में पहले के मुकाबले कुछ कमजोरी आई है। इंस्टीट्यूशन कमजोर हुई, हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ है। इसलिए कि डायलॉग टीचर स्टूडेंट, डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट टीचर्स कमजोर हो रहा है। अगर मेरे क्लास में 200 स्टूडेंट थे और 15-20 आते हैं तो बाकी के बीच मेरा डायलॉग नहीं। This is kind of disparity between the faculty and the students. इसलिए जिस पर्सपेक्टिव में, समाज के जिस संदर्भ में कोई भी पोयम, कोई भी साहित्य रचा जाता है, उस पर्सपेक्टिव को समझने की आवश्यकता है। आप देखें रामलीला होगी तो रामलीला में आज की तारीख में तो धनुष कमान कहीं नहीं दिखाई जाता। तो राम को दिखाना है, रावण को दिखाना है तो गदा के साथ तो दिखाना पड़ेगा, AK-47 राइफल के साथ तो नहीं दिखा सकते ना। राम को किसी और हथियार के साथ तो नहीं दिखा सकते ना, या दिखा सकते हैं? ये पर्सपेक्टिव है। इसलिए आप देखें जब कभी प्रेजेंटेशन होता है तो हमें परिवेश का निर्माण करते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, इन विच पर्सपेक्टिव The poem was constructed. उस कंस्ट्रक्शन, उस गरीबी को देखिए, आज भी देखिए। अपने शहर में आप देखिए, मैं तो कई बार देखता हूं कि जो शहर के बिल्कुल किनारे पर जो लोग खड़े हैं उनके बीच में आप जाकर देखिए, ये तमाम वर्जनाएं इससे बाहर नहीं आ पाए। कोशिश हो रही है धीरे धीरे। इसलिए आप कहते हैं फिल्म आती है तो ये सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है। इसलिए नहीं कि हम समझना नहीं चाहते, इसलिए कि मैच्योरिटी का लेवल आने के बाद जो आप चीज थ्रो अवे करोगे वो फिर उसी पर्सपेक्टिव में उसको समझने की आवश्यकता होगी, समझी जाएगी जो पोएट कहना चाहता है। प्रॉब्लम यह है उस सिचुएशन में जो मस्तिष्क अभी भी मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं है, और जो जिसके द्वारा पोएम कंस्ट्रक्ट की गई है वो बहुत मैच्योरिटी के लेवल को कहना क्या चाहता है। इसलिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में
पैरिटी होनी, इसलिए फैकल्टी की जरूरत पड़ती है। फैकल्टी ब्रिजिंग करता है सिचुएशन के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। इसलिए हमें उन संदर्भों को समझने की आवश्यकता है जिन संदर्भों में कविता रची गई है। कवि की मंशा कतई ये नहीं है कि वो तमाम इमेच्योर स्टूडेंट्स के बीच में तमाम सेक्स की भावना को उद्वेलित करे, ऐसा नहीं है। हमें उस भूख के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को समझना। आखिरकार अपना तन बेचने के लिए बाप क्या कभी मजबूर हो सकता है? जबकि वो लड़की भी कोल्ड है, वो नहीं चाहती, पोषण की शिकार है। उन परिस्थितियों में अगर आप पोएम को पढ़ेंगे तो लगता यह है कि चाहे वो पिता हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो ग्राहक हो, ट्रायंगल नेक्सस में कहीं भी कोई भी प्लीजेंट मूड में नहीं। फिर कौन सी परिस्थिति है? लॉर्ड का वो स्टारवेशन पर आते हैं। ऐसी परिस्थिति होनी नहीं चाहिए कमिटमेंट के साथ। जहां नहीं होता वहां पिता आत्महत्या कर लेता है, वहां मां बच्चों को लेकर कूद जाती है, चली जाती है, मर जाती है। ये समाज पर सवाल है, तो हमें उन सवालों को समझना है, उन प्रश्नों को समझना है। इस सेक्सुअल डिजायर, अर्ज और नीड से दूर जाकर उस संदर्भ को समझना है जिस संदर्भ के अंतर्गत समाज आज भी, इस समाज में विसंगति आज भी मौजूद है। प्रेमचंद ने अगर साहित्य अगर 50 साल पहले लिखा तो परिस्थिति आज भी मौजूद है। कोई भी कविता कालजयी तब बनती है जब वो समाज के साथ बराबर समानांतर करती हुई चलती है, क्योंकि समाज में कभी भी पैरिटी आ नहीं सकती, एक डिस्पैरिटी हमेशा मौजूद रहती है। इसलिए सरकारों की, बाकी लोगों की ये प्रयास होते हैं कि ये डिस्पैरिटी बहुत अधिक ना हो, गरीबी बहुत अधिक ना हो, भुखमरी बहुत अधिक ना हो, कुपोषण बहुत अधिक ना हो। ये प्रयास है हर समाज का। आज भी समाज में इस तरीके की परिस्थितियां मौजूद हैं। महापात्र ने जो कुछ भी लिखा है वो पर्सपेक्टिव के अनुसार लिखा है। कविता जब रची जाती है तो वो बोलती है, बात करती है उस समाज के साथ में जिस समाज के लिए वो लिखी गई। वो परिस्थिति भले ही पछुआरे की है, लेकिन यहां भी आज तमाम परिस्थितियां आपको ऐसी मिल जाएगी। आज भी भले ही वो कविता के रूप में न रची गई हो, उनके बीच में कभी जाकर देखिएगा, आपको ये समस्याएं हर वक्त मौजूद है। इसलिए I congratulate the poet and the person like Sudhir ji who raised this particular issue, and he raised the voice against this particular feelings and the ideology, जो इस बात को कहना चाहती है कि ये पोयम पढ़ाने के लिए इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिलेशंस को एक बाप के द्वारा अपनी बेटी को प्रस्तुत करने के लिए, फ्लैश में धकेलने के लिए, वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए बहुत खुशी होती होगी। इसलिए उस डिजायर से अलग रहते हुए पॉवर्टी और हंगर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को समझकर हमेशा ऐसे प्रयास करते रहने हैं जिससे आगे आने वाले समय में इस समाज की अगर डिस्पैरिटी कम होंगी तो निश्चित तौर की इस प्रकार की कविता हमेशा आने वाले समाज में अच्छा संदेश देने में कामयाब होगी। धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद इसलिए कि मुझे मौका दिया। मैं कोई साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं समाजशास्त्र का छोटा मोटा विद्यार्थी हूं। कोशिश कर लेता हूं थोड़ा लिखने की, इसलिए मैंने उसी पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश की।